थ्रेशोल्ड साइकोलॉजिकल सर्विसेज। जो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा 2023 का यूजीसी नेट पेपर के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे और उसका रिजल्ट जो निकला था उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने 2022 पेपर के पूरी एनालिसिस किया हुआ है। आप लोग उसको देख सकते हैं कि 2022 का जो कैसे सिचुएशन था, क्या क्या उसका नेचर था, मैंने पेपर में डिस्कस किया हुआ है। मेरा पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में, पेपर एनालिसिस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों जो मेरा कोलीग थे 2019 में जो पेपर लिखा था, 2020 में पेपर लिखा था, उनका स्कोर कुल मिला के 100 में 40 के आसपास आते थे। और 2022 में उन्होंने पेपर लिखा तो उनकी जो कुछ लोगों को पेपर में 25 या 26-25 आना शुरू हो गया था। दो तीन लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया था, उनका स्कोर बहुत कम था। मुझे सरप्राइज लगा कि 2019 और 2020 में जो पेपर इतना डिफिकल्ट था तब भी उनका मार्क्स ज्यादा था, और इस बार जो 2022 का पेपर है कंपैरेटिवली इजी था। तो बहुत डायरेक्ट एंड इजी था, मॉडरेट कह सकते हैं, और मॉडरेट से भी कम इजी था, इतना पक्का मैं कह सकता। और इस बार भी मैंने 2023 को पेपर को मैंने देखा तो वो भी डायरेक्ट पेपर है, मतलब इतना डिफिकल्ट तो हम कह ही नहीं सकते उस पेपर को। नेचर ऑफ पेपर जो है थोड़ा सा आपको ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा रिलेटिव्स ऑप्शंस उन्होंने दे दिया है। क्लैरिटी, एग्जामिनर चेक करना चाहते हैं कि आपका क्लैरिटी बेसिक कंसेप्ट में कितना है, इस चीज को चेक करना चाहते हैं। तो आप अगर पेपर को 2023 को पेपर देखेंगे तो मैंने पूरा पेपर एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन आउटवर्डली मैंने देखा सरफेस लेवल। लेकिन 2022 का पेपर का एक्सटेंडेड पार्ट लग रहा है वो। ऐसा कोई क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी के हिसाब से देखे तो बिल्कुल एकदम आप क्लैरिटी है तो आप बहुत नजदीक अच्छा स्कोर कर सकते। तो इस बार अगर आप देखें तो वही नतीजा रहा है। पहली बार 2010 में जो जनरल कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुआ है, जो हाई स्कोर माना जाता है, ये पहले कभी मेरा जानकारी से इतना हाईएस्ट जो परसेंटेज कटअप कभी नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने 2017 से लिखते आ रहा हूं, और 2017, 2018, 19, 20, 21 और 22 में मेरा क्वालिफाई हो गया। मैं 2017 से लिखते आ रहा हूं, तो इतना ज्यादा कटअप कभी भी साइकोलॉजी में नहीं हुआ था जब तक मेरा आइडिया है। मैं मतलब पिछले 7-8 साल का मैं बता रहा हूं। तो उसमें देखिए आपको जनरल कैटेगरी में 2010 फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, 210 फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड 236 फॉर जेआरएफ फॉर जनरल कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस में अगेन 190 आपको स्कोर करना था फॉर यूजीसी नेट के लिए, और 224 आपको स्कोर करना था फॉर जेआरएफ के लिए। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो 188 स्कोर आपको करना था, एंड 220 फॉर जेआरएफ के लिए, 188 फॉर यूजीसी नेट के लिए और 220 फॉर जेआरएफ के लिए। और एससी जो है अगेन 172 स्कोर करना था यूजीसी नेट के लिए, और 214 जो स्कोर करना था जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। और एसटी के लिए अगेन 170 स्कोर फॉर यूजीसी नेट एंड 198 फॉर जेआरएफ के लिए स्कोर करना था। फ्रेंड्स, अब ये बात मुझे ये बताना चाहूंगा कि यदि पेपर अगर इजी है तो सबको इजी रहेगा, यदि पेपर डिफिकल्ट है तो सबको डिफिकल्ट रहेगा। आप अपना इंडिविजुअल एटीट्यूड से आप अगर पेपर को डिफिकल्टी महसूस कर गए तो इसका मतलब ये है कि आप तैयारी ठीक नहीं कर रहे हैं। चाहे अगर आपने डिफिकल्ट पेपर को अगर सामना किया है तो आपको इस पेपर में स्कोर करना चाहिए था, अच्छा स्कोर करना चाहिए था। तो ये चीज होता है कि आपको क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, आपने पूरी मन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशंस करेंगे तो आप आसान पेपर को आप अच्छी स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आउटवर्डली आपको आसान लगेगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए तो पेपर डिफिकल्ट रहेगा। आसान उनके लिए जो बेसिक क्लैरिटी है। तो आप ये बात को समझ के जाइएगा कि आसान पेपर है, स्कोर क्यों नहीं किया, क्योंकि पेपर अगर यदि आपको आसान लग रहा है इसका मतलब है आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको जो मर्जी आप आसान करके, मतलब जो भी नहीं पढ़े हैं आप ऐसी छोटे मोटे थोड़ा बहुत पढ़ के चले गए आप स्कोर कर लोगे, ऐसा नहीं है। पेपर को कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन में एग्जांपल दे दूंगा कि
उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंटीग्रल योगा का फाउंडर कौन है। तो इंटीग्रल योगा का फाउंडर अगर आपने नहीं पढ़ा है, बेसिक ही नहीं पता, आपको सिलेबस ही नहीं पता, तो वो क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे। कोई स्वामी विवेकानंद का ऑप्शन दिया है या कोई रामकृष्ण परमहंस का ऑप्शन दिया है, तो आप उसको ही सेलेक्ट करके आ जाओगे। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आप जब तक आप पूरी तन मन से आपने पूरा तैयारी नहीं किया, तो आप भूल जाइए कि आप इस पेपर अगर इससे भी इजी आ जाएंगे तब भी आपको स्कोर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी से ही शुरू करें और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी बनाए। तो मेरे से कोचिंग लेना, मैंने कई बार बोलता हूं, हमने बेसिक फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या खुद आप पढ़ने के तैयार होते हो, आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हो, तब भी कोई बात नहीं। तो आप अच्छा से अपना मन लगा के पढ़ाई कर लीजिएगा, तो उसका आपका हमेशा आपका अच्छा स्कोर करना। कोई 210 मार्क्स स्कोर यदि कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर एक बंदे ने अगर कोई 170 स्कोर किया है तो आपको 200 स्कोर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी को चेंज करनी पड़ेगी। तो पेपर इजी है, इसका मतलब है कि आपने पढ़ा है, बेसिक क्लैरिटी है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। 2022 का पेपर 2023 का पेपर से ये बड़ा शिफ्ट की गई है कंपेयर टू 2019 2020 का पेपर। अगर आपने खोल के देखे कितने डिफिकल्ट पेपर है, आपको अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार भी अगर मैंने ऊपर से मैंने पेपर देखा कि तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो बेसिक बुक पढ़ा है एनसीईआरटी के साथ, अगर ये कोई भी बुक आपने एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक के साथ अपने डीप थोड़ा सा पढ़ाई किया है, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। और थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड होना है, तो ये सारे चीज आपको तैयारी के साथ करेंगे तो उसमें कोई नो डाउट है कि आप बिल्कुल एकदम सफल रहेंगे। तो अगर इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहना है कि मैंने पहले भी बात किया है कि आप मुझे प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो। 2017 से या 18 से लेके एनटीए जब शुरू किया था, उस पेपर को आपने प्रिपरेशंस कर लीजिएगा। उस पेपर के साथ अगर आपने तैयारी कर लोगे तो मैं 100% कह सकता हूं आपकी जो सक्सेस रेट जो बढ़ जाएगा। तो अगर ये आपका कोई भी दिक्कत आती है इस चीज में, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और मटेरियल भी उसमें पीडीएफ मटेरियल जो करंट ओरिएंटेड मटेरियल भी दे रहे हैं। और ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो चुका है हमारा एनसीईआरटी का 200 मतलब जो टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक हम कर रहे हैं, और 2.5 मंथ का जो हमारा प्रिपरेशन है ऑनलाइन कोचिंग, और एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम करेंगे। उसके साथ 6 मंथ का हम एडवांस कोर्स कर रहे हैं। जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके पेपर सामना करने के लिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस कैसे सामना कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे बनाया जा सकता है, और एंजॉयबल हो सब्जेक्ट, आपकी एंजॉयबल हो और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर को क्रिएट करने के लिए हमने प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यदि आप लोग नया है हमारा यूट्यूब चैनल के लिए, आप मुझे बेल बटन दबाइएगा, तो ताकि आप लोग मेरा जो वीडियो रेगुलर बेस में देख सकें। तो पूरे डिटेल्स यदि आपको चाहिए कोचिंग के रिगार्डिंग, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स देता हूं, तो आप मेरे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। तो ये आज मुझे कहना था। अगले क्लास में हम थोड़ा और डिटेल जाएंगे। 2023 पेपर का हम एनालिसिस करने का प्लानिंग जो है वो भी हम लोग सिलसिला जारी रखेंगे आप लोगों के लिए। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।